नमस्कार। आज खबर आपकी में हम रेलटेल आईपीओ का रिव्यू करेंगे और आसानी से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला बेसिक डिटेल्स, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में और समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद बात करेंगे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की, और तीसरे और अंतिम पार्ट में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि क्या आपको ये आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का आईपीओ 3 दिन के लिए यानी 16, 17 और 18 फरवरी को खुला रहेगा। 23 फरवरी को शेयर्स अलॉटमेंट होगी और 26 फरवरी को रेलटेल एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाएगा। अगर रेलटेल के आईपीओ की साइज को देखें तो वो करीब 819 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। आसान भाषा में कहें तो सरकार रेलटेल में अपनी कुछ हिस्सेदारी इस आईपीओ के जरिए बेच रही है। अभी रेलटेल पूरी तरह से सरकारी कंपनी है, यानी सरकार कंपनी में 100% हिस्सेदारी रखती है और ये उसका पहला आईपीओ है। रेलटेल के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 93 और 94 रुपए पर शेयर है और कंपनी के एक लॉट में 155 शेयर हैं, यानी रेलटेल के आईपीओ को एक लॉट खरीदने के लिए आपके पास 14,570 रुपए होने चाहिए। आप आईपीओ में कम से कम एक लॉट और ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट खरीद सकते हैं, यानी 13 लॉट खरीदने के लिए आपके पास करीब 1,90,000 रुपए होने चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेलटेल मेनली 4 सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, जिसमें कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। देश के तमाम रेलवे स्टेशन पर आप जो फ्री में वाईफाई का मजा लेते हैं वो रेलटेल ही प्रोवाइड कराती है। दूसरा है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, तीसरा है मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, और चौथा और अंतिम है सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, जिसमें कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कंपनी की 51% से ज्यादा इनकम टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस से होती है, यानी कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यही सेगमेंट है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू का दूसरा मेजर सोर्स है उसके सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस के प्रोजेक्ट्स। कंपनी के टोटल रेवेन्यू के करीब 34% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आती है। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से करीब 12% और मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज से उसकी टोटल इनकम का करीब 2.5% रेवेन्यू आता है। तो चलिए अब बात करते हैं रेलटेल के टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस के बारे में, क्योंकि यहीं से कंपनी सबसे ज्यादा इनकम कमा रही है। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विस में मेनली 3 सेगमेंट्स हैं। पहला है वायरलाइन, जिसमें फिक्स लाइन टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड सर्विस आते हैं। दूसरा है वायरलेस, जिसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस आता है, और तीसरा है एंटरप्राइज सर्विसेज, जिसमें फाइबर लीजिंग, टावर कोलोकेशन, वीपीएन, वीसैट, एनएलडी, आईएलडी, डीएलसी और डेटा सेंटर जैसी सर्विसेज आती हैं। कंपनी फिलहाल ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सर्विसेज पर फोकस कर रही है। अगर हम ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करें तो कंपनी इस सर्विस की कैटेगरी में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी रेलवायर ब्रांड के अंडर अपना ब्रॉडबैंड बिजनेस बढ़ा रही है। कंपनी कई शहरों के घरों में ब्रॉडबैंड सर्विस भी देना शुरू कर चुकी है। ब्रॉडबैंड के बाद अब बात करते हैं कंपनी के एंटरप्राइज सर्विस के बारे में। तो कंपनी इस बिजनेस में वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डीएलसी यानी डोमेस्टिक लीज सर्किट्स पर अच्छा काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में इन दोनों ही चीजों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और आगे चलकर भी कंपनी इन दोनों चीजों पर ऐसे ही फोकस करती है तो आगे भी उसे फायदा जरूर होगा। खासकर लॉकडाउन के बाद तो इंटरप्राइज डेटा सर्विस की डिमांड में तेजी आई है। जैसे ही कंपनी इस ओर फोकस बढ़ा रही है तो कंपनी को इसका फायदा आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो इंडियन रेलवे कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर है। इसके अलावा कई पीएसयूज और मिनिस्ट्री भी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ईएसआईसी, कोल इंडिया, भारत नेट, आईआरसीटीसी और डीआरडीओ वगैरह को कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। इसी तरह कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी प्रेजेंस रखती है, लेकिन वो काफी कम है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रोज यानी अच्छी बातों से। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि इंडियन रेलवे की सभी नेटवर्क रिलेटेड जरूरतों को रेलटेल ही पूरा करती है। कंपनी ने पूरे देश में करीब 55,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना लिया है और रेलटेल अभी देश के करीब 5600 रेलवे स्टेशन से इन्हें जोड़ चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आप रेलवे स्टेशन पर जो फ्री वाईफाई का मजा लेते हैं वो इसी के जरिए होता है। 2015 से लेकर 2020 तक कंपनी ने इसके लिए गूगल इंडिया के साथ करार किया था, लेकिन अब वो करार खत्म हो चुका है और अब कंपनी अकेले ही इन सारी चीजों को मैनेज कर रही है। रेलटेल के लिए दूसरा प्रोज है कंपनी जिस बिजनेस में है वो देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर लॉकडाउन के बाद तो उसमें काफी इजाफा हुआ है। साथ ही एंटरप्राइज डेटा सर्विस के डिमांड में भी तेजी आई है। अगर कंपनी इन चीजों की ओर अच्छे से ध्यान देती है तो उसका आने वाले दिनों में उसको फायदा हो सकता है। और तीसरा प्रोज है कि उसके ऊपर ना के बराबर डेट यानी कर्ज है। मोटे तौर पर कहें तो रेलटेल तकरीबन डेट फ्री कंपनी है। प्रोज के बाद अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी कंपनियों की कुछ बुरी चीजों के बारे में। तो कंपनी का सबसे पहला कॉन है कि रेलटेल का फाइनेंशियल्स काफी स्लगिश है। यहाँ पर ग्रोथ काफी कम है, जो कि अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू चार्ट पर गौर करें
तो दिखेगा कि कंपनी का रेवेन्यू 2014 में 537 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 2020 में 1112 करोड़ पर पहुंच गया, जो कंपाउंडेड सालाना 10% के करीब है, जो अच्छी बात है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के चार्ट देखेंगे तो 2014 में कंपनी का प्रॉफिट 137 करोड़ था, जो 2016 में गिरकर 103 करोड़, लेकिन फिर 2008 में बढ़कर 156 करोड़ हुआ, लेकिन एक बार फिर 2019 में गिरकर 109 करोड़ आ गया था, और अब 2020 में फिर से बढ़कर 137 करोड़ हो गया है। यहाँ पर चार्ट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मुनाफे के लिहाज से अभी कंपनी वहीं पर खड़ी है जहां 2014 पर खड़ी थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्लगिश हैं। रेलटेल का तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है कि कंपनी जिस मार्केट में एक्सपेंशन कर रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर रिलायंस जियो जैसी कंपनी अपनी पैठ जमा चुकी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के दम पर दूसरी कंपनियों को या तो बंद करवा दिया है या फिर दूसरी कंपनियां काफी लॉस में चल रही हैं। यानी अगर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन को तेज करना है तो उसे सीधे तौर पर रिलायंस जियो से टक्कर लेनी होगी, और उसके लिए काफी चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा है। यानी कंपनी को घर घर तक अपनी सर्विसेज देनी होगी, और वो भी कम कीमत पर अच्छे सर्विस के साथ। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को देखें तो चीजें उतनी ज्यादा आकर्षक नहीं नजर आती हैं। वहीं अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव या फिर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ चीजें ठीक ठाक नजर आती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी रेलटेल के आईपीओ की तमाम वो जानकारियां मिल सकें। और अगर आप इस तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें अब ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkabarapki@gmail.com। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।